गांव में एक जानकी नाम की औरत रहती थी। वह बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। हमेशा जरूरतमंद लोगों का फायदा उठाती थी। आइए भाई साहब, कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? बोलिए। हाँ शगनलाल, मैं काम से ही आया हूँ। दरअसल मेरे रिश्तेदार को घर किराए से लेना था, तो सोचा तुम्हारे तो घर बहुत है, तुम्हारा अगर कोई घर खाली हो तो मुझे बता देना। और हाँ, वो दुगना दाम देने को भी तैयार है। माफ कीजिए, हमारे यहाँ पे तो कोई रूम खाली नहीं है। आप ऐसा कीजिए, दूसरी जगह पे पूछिए। आप चुप बैठिए और मुझे बात करने दीजिए। रूम तो खाली हो जाएगी, उसके लिए आपको दुगना किराया और 2 महीने का एडवांस किराया देना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो बोल दीजिए। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। राजेश और उसकी पत्नी जानकी के घर में किराए से रहा करते थे। राजेश और उसकी पत्नी बेहद ही शांत और नेक स्वभाव के थे। सुनिए, पिंकी के स्कूल छूटने का समय हो गया है। आप जल्दी से जाके उसे घर लेके आइए। हाँ, अभी जाता हूँ, पहले एक कप चाय तो पिलाओ। तभी वहाँ पे जानकी आती है। जानकी बहन, आप यहाँ पे? कुछ काम था क्या? आप मुझे बुला लेती, आपने आने की क्यों तकलीफ की? ये मेरा घर है, मैं जब चाहे यहाँ पे आ जा सकती हूँ, समझे? तुम मुझे मत बताओ। जानकी बहन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। खैर, मैं तो ये बताने आई हूँ, मुझे इस महीने का और अगले महीने का किराया अभी के अभी चाहिए, समझे? वरना रूम खाली कर दो। अरे बहन जी, ये आप क्या बात कर रही हो? इतने सारे पैसे हम एक दिन में अभी के अभी कहाँ से ला के देंगे? आपको भी पता है हम गरीब लोग हैं। हाँ जानकी बहन, हमें थोड़ा समय तो दीजिए सोचने के लिए। इतने सारे पैसों का बंदोबस्त हम इतनी जल्दी कैसे करेंगे? देखो, पैसे कैसे लाने हैं वो तुम्हारा देख लो। मैं तुम लोगों को शाम तक का समय देती हूँ। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं शाम को तुम्हारे सारे सामान घर के बाहर फेंक दूंगी, समझे? सुनिए, इतने सारे पैसों का बंदोबस्त हम इतनी जल्दी कैसे करेंगे? अभी तो दोपहर भी हो गई है। शाम तक पैसे नहीं दिए तो घर मालकिन हमारा सामान बाहर फेंक देगी, फिर हम कहाँ जाएंगे? शाम तक रुकने का कोई फायदा नहीं। मैं अभी पिंकी को लेके स्कूल से आता हूँ और हम अभी घर खाली कर देंगे। जो होगा वो देख लेंगे। राजेश और उसकी पत्नी पुराना घर छोड़ के नए घर की तलाश में निकलते हैं। माँ, पिताजी, चल चल के मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। मुझसे और चला नहीं जाता। ऊपर से बहुत ठंड है। मुझे तो बहुत भूख लगी है माँ। पिंकी की माँ, रात होने लगी है। बच्चे को लेके घूमना ठीक नहीं है और वैसे भी बहुत ठंड भी लग रही है। हम ऐसा करते हैं, आज की रात हम यहीं पे रुकते हैं। तुम चलो, मैं बच्चे के लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। पिंकी बेटा, तुम बहुत थक गई हो ना? अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम खाना खा लेना और सो जाना। पिंकी की माँ, खाना बना के हो गया हो तो हमें खाना परोसो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है, अभी परोसती हूँ। ठंड की रात में वह तीनों गर्मा गर्म खिचड़ी खाते हैं। माँ, आज तो मज़ा आ गया। ऐसे लग रहा है जैसे कि हम रात को पिकनिक मना रहे हैं। पिंकी बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, मगर हमें उनमें भी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। इसे ही तो जिंदगी कहते हैं। चलो बेटा, अभी तुमने खाना खा लिया है, अभी सो जाओ। पिंकी बेटा, तुम्हारी माँ की बातों को हमेशा याद रखना। चलो जल्दी सो जाओ, कल सुबह उठ के हमें नया घर ढूंढने के लिए निकलना है। इसी तरह तीनों ठंड में रास्ते पे एक कुटिया बांध के वही रात गुजारते हैं और दूसरे दिन फिर से घर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और कुछ दिनों बाद
अरे ये क्या, इतने जेवरात क्यों पहन के रखे हैं? तुम्हें पता है ना हमें दूर गांव जाना है। आते आते रात हो जाएगी और रात को वहाँ पे चोर उचक्के घूमते रहते हैं। मेरे रिश्तेदार की शादी है और मैं गहने ना पहनूं, ठीक लगेगा क्या? मुझे तो सारे गहने पहनने हैं, बाकी के गहने मैंने इस बैग में रखे हैं। आखिर सबको पता तो चले कि मेरे पास कितने गहने हैं। ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है वो करो, मगर जल्दी से चलो। बहुत देर लगा दी वैसे भी तुमने। इसी तरह दोनों दूसरे गांव के लिए निकलते हैं और वहां से लौटते लौटते उन्हें शाम हो जाती है। रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम दोनों की जान चली जाएगी। चलो जल्दी से अपने जेवरात उतारो और इस बैग में जो है वो मुझे दे दो। तुम जो कोई भी हो, हट जाओ हमारे रास्ते से, समझे? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली हूँ, और तुमने कुछ चालाकी की तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। तुम लोग ऐसे नहीं मानने वाले। अब तो तुम लोगों को मार के ही मैं तुम्हारे जेवरात चुराऊंगा। तभी वह चोर उन दोनों पे हमला करने लगता है। सुनो भाई, तुम्हें जो चाहिए वो सब लो, मगर हमें छोड़ दो। तभी वह चोर उनके सारे जेवरात और पैसे चुरा कर भाग जाता है। मेरे सारे जेवरात चुराए। अब रोने से क्या फायदा? तुम्हें तो मैंने पहले ही समझाया था, मगर तुम मेरी बात कहाँ सुनती हो। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है घर जाने के लिए। पूरी रात अब यहाँ पे ही गुजारनी पड़ेगी। सुनिए, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे ठंडी भी लग रही है। मुझे घर जाना है, आप कुछ कीजिए ना। मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास तो अब पैसे भी नहीं है और इतनी रात को हमारी कौन मदद करेगा। मुझे तो लगता है कि ये पूरी रात हमें यहाँ पे ही गुजारनी पड़ेगी, इसीलिए तुम अब शांत हो जाओ। उसी रास्ते से शंकर अपनी ऑटो रिक्शा लेकर गुजर रहा होता है। अरे सेठ जी, इतनी रात को आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? राजेश, क्या बताऊँ तुम्हें, हम पास ही के एक गांव से लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक चोर ने हमारे सारे जेवरात और पैसे लूट लिए और इसीलिए मजबूरन हमें इस सड़क पे रुकना पड़ा। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सेठ जी, मैं यहाँ पे ऑटो चलाने का काम करता हूँ और आज मुझे ज़रा देरी हो गई। वैसे सेठ जी, आप दोनों मेरे घर पे चलिए, बहुत रात हो गई है। यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है और ठंड भी बहुत है। भाई साहब, अच्छा हुआ आप हमें मिल गए, वरना पता नहीं पूरी रात इस ठंड में हम अकेले कैसे रहते। चलिए जी, हम इनके घर चलते हैं। राजेश उन दोनों पति पत्नी को रिक्शा में बिठा के अपने घर पे लेके जाता है। सेठ जी, सेठानी जी, आपको हमारे घर में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना? वैसे नींद तो ठीक आई ना? राजेश, ऐसा कह के हमें शर्मिंदा मत करो। एक तो तुमने हमारी इतनी मदद की, वही बहुत बड़ी बात है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई। चंद पैसों के लिए मैंने आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया, और देखिए आपने ही हमें घर में सहारा दिया। पैसा ही सब कुछ नहीं होता जानकी, इंसानियत भी होनी चाहिए। तुमने तो छोटी बच्ची और इन दोनों को घर से बाहर निकाला। सोचो, तुम थोड़ी देर के लिए ठंड से इतनी काँप रही थी, मगर इन लोगों ने तो पूरी रात ठंड में रास्ते पे निकाली। सोचो उस बच्ची पे क्या गुजरी होगी। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। सच में पैसों से अमीर होके कोई फ़ायदा नहीं, दिल से अमीर होना चाहिए, ये मैं आज समझ गई। जानकी बहन, जो हुआ उसे भूल जाइए। बुरा समय आता है मगर हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, इसे ही तो ज़िंदगी कहते हैं। चलिए, अभी खाना तैयार है, हम सब मिलके भर पेट खाना खाएंगे।